ओम परमात्मने नमः। प्रहलाद जी द्वारा इस प्रकार दैत्य मित्रों को ये माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का उन्होंने वर्णन किया कि मुझे तो गर्भ में ही यह ज्ञान हो गया था। जब श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया सांसारिक हो जाती है तो संसार में पड़ी हुई बुद्धि एक न एक दिन वह ईश्वर को पाने के लिए बेचैन हो जाती है। जब बार बार उसके प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं और वो कितना हो संसार के सुख में रमा रहे, उसे वह दुख ही प्रतीत होता है। जब इस तरह से जब बेचैनी हो जाती है, जब इस तरह से व्याकुलता हो जाती है कि हमको इसमें से कैसे निकलना है, तो उसी में वह वृत्ति आ जाती है, दैवी वृत्ति आ जाती है। वह आसुरी वृत्तियों से ही वह दैवी वृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि एक ही वृत्ति बार बार स्मरण करने से या बार बार उसको एक ही वृत्ति में लगे रहने से मन उचाट हो जाता है और फिर वह उससे परेशान होकर के जब दिखाई देती है कि ये तो नश्वर है, यह जो है स्थायी नहीं रहने वाला, तो उससे वैराग्य होने लगता है। तभी वह बुद्धि और वृत्ति से ईश्वर की भक्ति प्रकट होती है और वह ईश्वर की भक्ति ही कयाधु है जो साधना को जन्म देती है, जो ईश्वर की तरफ या ईश्वराभिमुख हो जाता है, और वह साधना ही प्रहलाद का प्रतीक है। वह अपने दैत्य मित्रों को समझाते हुए बोलता है कि जब हमारे पिता तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब सारे देवताओं ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उस समय मैं माँ के गर्भ में था और देवराज इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण करके और सब छीन करके अपने साथ ले जा रहे थे। इस पर बीच रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, देवेंद्र, यह निपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसका अपमान मत करो, इसे तुरंत छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने प्रहलाद की माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक चले गए। तब देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। इस तरह से उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके कयाधु निर्भयता पूर्वक देवर्षि नारद के ही आश्रम में रहने लगी और तब तक रही जब तक कि हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस नहीं लौटे। उस गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा की। देवर्षि नारद बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने प्रहलाद की मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। यह बात प्रहलाद जी अपने मित्रों को सुनाते हुए कह रहे हैं कि उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्ष की विशेष कृपा से मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है
क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। बालकों को अबोध माना जाता है, और यहाँ कहा गया है कि स्त्रियों को भी, क्योंकि वह माया के संसार में इस तरह से फंसी रहती हैं कि अधिक समय उनका माया में ही व्यतीत होता है, सेवा में ही व्यतीत होता है। इसलिए ईश्वर भजन और साधना के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता, और वह सेवा को ही अपना साधना मान लेती हैं। उनको कोई दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती है। उनका यही सिद्धांत होता है कि पति की सेवा से ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूत, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। अर्थात जन्म शरीर के ही होते हैं, अस्तित्व की अनुभूत शरीर से ही होती है, वृद्धि का अनुभव शरीर से ही होती है, उसका परिणाम भी शरीर में से ही मिलते हैं। क्षय और विनाश, क्षय नष्ट होना, कम होना ही, और विनाश होना, ये 6 विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। अर्थात आत्मा के 12 लक्षण क्या हैं? कि यह नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, अर्थात इसमें किसी तरह का मिश्रण या बनावट नहीं है, एक है, केवल एक ही आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, अर्थात इस शरीर को अस्तित्व प्रदान करता है, आश्रय है, सबका आश्रय है, निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है, स्वयं प्रकाश है, इसका प्रकाश स्वयं होता है, किसी और से प्रकाशित नहीं होता है, और हर एक जीव या हर एक ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तु का कारण भी यही है, व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, असंग, यह इसके साथ कोई नहीं है या इसका किसी के साथ नहीं है, और इस पर किसी तरह का आवरण नहीं है, यह माया से ढका हुआ नहीं है। यही 12 आत्मा के लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदमी अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात जैसे स्वर्ण को उसके खान में अनेक अशुद्धियां होने के बावजूद भी स्वर्ण का ज्ञाता उस स्वर्ण को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से आत्म तत्ववेत्ता इस शरीर में आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अर्थात प्रकृति है क्या? मूल प्रकृति है, महतत्व है, अहंकार है और पंच तन्मात्राएं हैं। इनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा इनके 16 विकार हैं, 10 इंद्रियां हैं, 1 मन और 5 महाभूत हैं। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। अर्थात जीव सहित ये सारे तत्व ही ये शरीर का निर्माण करते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। शरीर 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। अर्थात हमें चिंतन से यह देखना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं, हमारा जो शरीर है वह स्थायी है कि नहीं है, यह हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो जो चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी उसका निषेध करते हुए अंत में हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब यह मालूम होता है कि यह स्थायी रहने वाली वस्तु है और वही आत्मा होती है।
आत्मा तो सब में उपस्थित है, परंतु है वह सबसे अलग। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। इसमें घबराना नहीं चाहिए, उतावलापन इसमें अच्छा नहीं होता। साधना में शांति पूर्वक हमें उस तत्व की खोज करनी चाहिए। अब ये कब मिल जाएगा, हमें जल्दी क्यों नहीं मिल रहा, इस तरह से उतावलापन साधना में नहीं होना चाहिए। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था स्वप्न की या सोने की वह अवस्था होती है जिसमें सारा बाह्य ज्ञान समाप्त हो जाता है और हमें सूक्ष्म लोक का दर्शन होता है। ये तीनों बुद्धि की ही वृत्तियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों बुद्धि से ही होती हैं या तीनों जगह बुद्धि ही रहती है। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। अर्थात चाहे हम जागते हों, चाहे सोते हों, चाहे सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, शरीर सो जाता है, मन सो जाता है, लेकिन एक ही चीज जागृत रहता है और वह है आत्मा। और वही तीनों अवस्थाओं में सबका साक्षी होता है। तो जो तीनों अवस्थाओं में सबका साक्षी होता है वही परमात्मा है या वही आत्मा है। जैसे इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जानना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हमको कहीं से गंध अगर जो आती दिखाई देती है, इसका मतलब यह वायु के ही माध्यम से आई है। यही बात हमें यह देखना चाहिए कि बुद्धि की इस कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जानना चाहिए कि ये तीनों चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं ये नश्वर हैं और यह मैं आत्मस्वरूप हूँ। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग न करने के कारण ही है। यह ज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। अर्थात जैसे स्वप्न में हम हर चीज का अनुभव करते हैं, वैसे ही यह नश्वर होने के बाद भी हमें इसकी प्रतीति होती है, क्योंकि जब हम जागृत होते हैं तो स्वप्न की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। प्रहलाद जी दैत्यों को समझा रहे हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात जो तीनों गुणों से होने वाले कर्म हैं और उनसे बीज जो अंतःकरण में पड़ा है उसे नष्ट करना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते। इस त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब ईश्वर को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करना, भगवान की आराधना करना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा रखना, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन करना, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। प्रहलाद बोलते हैं कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्वेग से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है,
कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है तो उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं और हमेशा उसके सांसों से ईश्वर का ही नाम निकलता है। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए हे मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में ईश्वर का भजन करो। हे असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना कितनी मूर्खता है। अरे भाई, सारी चीजें, अनेक विभूतियां, अनेक सिद्धि, अनेक सांसारिक वस्तुएं और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। जब मनुष्य का जीवन ही स्थायी नहीं है तो स्थायी सुख कैसे मिल सकता है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान हैं। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष केवल परमात्मा, न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण या सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया, चार कुत्तों का भोजन नाशवान है। अर्थात जिस वृत्ति से पहले हमें संसार में सुख मिलता था, वही वृत्ति आगे चल कर के हमारे दुखों का कारण हो जाती है और यह भोग जो प्राप्त करना चाहते हैं वह नष्ट हो जाता है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले अनेक संबंध, संपत्ति, राज, खजाने, ये सब कहाँ से स्थायी रहने वाले हैं। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। ये भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर दुख ही दुख भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। अर्थात बिना ईश्वर की साधना के हमें ना तो अर्थ मिल सकता है, न धर्म हो सकता है, न काम हो सकता है। अतः हमें अगर जो इन सब की चीजों की भी आवश्यकता है तो भी साधना आवश्यक है। भगवान समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो ईश्वर के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन हो जाता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा ध्यान, तप, यज्ञ और शारीरिक और मानसिक अनेक बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है।
भगवान तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से कोई भी हो, चाहे दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भक्त को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ एकमात्र परमार्थ ही है और वह ईश्वर की अनन्य भक्ति है। युवक सदा सर्वदा सब वस्तुओं में भगवान का ही दर्शन करे। इस प्रकार प्रहलाद जी दैत्यों को समझाकर सभी बालक ईश्वर की तरफ ईश्वराभिमुख हो गए। शेष आगे। जय माता।